बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहमत क्लास दिन है, हफ्ता तारीख़ है 2 मई 2020। बेटा आज हम इस्लामियत का सबक स्टार्ट करेंगे, सखावत की फजीलत और बुखल की मज़म्मत। तो इसका पहला सवाल है, सखावत का मफ़हूम बयान करें। इसका जवाब है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हाजतमंदों की मदद करना सखावत है। इस्लाम में न सिर्फ सखावत पर बहुत ज़ोर दिया जाता है बल्कि सखावत के लिए बहुत ज़्यादा तरगीब भी दी जाती है। सखावत का हकीकी मफ़हूम अपने किसी हक़ को दूसरों के हवाले कर देना है। सखावत की बहुत सी सूरतें हैं, यानी अपना हक़ किसी को माफ़ कर देना, अपनी ज़रूरत का ख्याल किए बगैर अपना माल किसी दूसरे को दे देना, दूसरे के लिए अपनी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू को ख़तरे में डालना भी सखावत की अदना या आला किस्में हैं। सादा लफ्ज़ों में सखावत का मतलब अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। तो इसका दूसरा सवाल है, सखावत की फजीलत के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमाता है। तो इसका जवाब है, इस्लाम में सखावत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। यही वजह है कि कुरान पाक में कई मकामात पर इनके बारे में वाज़ेह अहकामात आए हैं। सूरत बकरा की इब्तिदा में अल्लाह ताला का फरमान है, तर्जमा, और हमने इनको जो अता फरमाया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सूरत आल इमरान में है कि तर्जमा, मोमिनों, जब तक तुम इन चीज़ों में से जो तुम्हें अजीज़ हैं अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे। तो इसका तीसरा सवाल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सखावत की कुछ मिसालें पेश करें। तो इसका जवाब है, सखावत की फजीलत बयान करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दो तरह के लोगों को दोस्त रखता है। इनमें से पहले सखावत करने वाले और दूसरे वो लोग हैं जो नेक आदात वाले हैं। आप वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, सखावत जन्नत का एक दरख्त है जिसकी शाखें दुनिया में लटकती हैं। सखी शख्स इसकी एक शाख पकड़ लेता है और वही शाख इसे जन्नत में ले जाती है। तो बेटा आपने इस काम को लिखना भी और याद भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सहमत क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा दिन है, हफ्ता तारीख़ है 2 मई 2020। सबक का नाम है अब्र कोसार। आज हम इसके अल्फाज माने करेंगे। फलक, आसमान, नशीमन, घर, मंजूर, कबूल, दीदा, इंतज़ार करने वाली आँख, खामोश, चुप, नुखेज़, बढ़ता हुआ। सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है, नज़म किसके बारे में है और किसने लिखी है। तो इसका जवाब है, नज़म अब्र कोसार के बारे में है और इसको इल्हाम इकबाल ने लिखी है। इसका दूसरा सवाल है, पहले बंद में शायर क्या बता रहा है। तो इसका जवाब है, पहले बंद में शायर बुलंदियों और आसमान पर घर बनाना चाहता है और इसके दामन में कहीं सहरा और कहीं गुलजार और वीराना नज़र आता है। सवाल नंबर 3 है, दूसरे बंद में शायर किस चीज़ के क्या फ़ायदे बयान कर रहा है। तो इसका जवाब है, शायर की बढ़ती हुई मुराद उसकी उम्मीद ज़्यादा है और इसको पूरा करने का एहसास बढ़ता जाता है। तो बेटा इस काम को आप लोगों ने लिखना भी है और याद भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर स्क्वायर whose length is 33 meter and breadth is 22 meter. Also find cost of finishing the playground at the rate of 10 per मीटर। अब हमने इसमें कैसे पता लगेगा कि ये रेक्टेंगल है, तो हमें जब लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू गिवन होगी तो इट्स मीन ये रेक्टेंगुलर है। तो एक प्लेग्राउंड लिया है, उसकी जो लेंथ है वो है 33 और ब्रीथ कितनी है 22 मीटर। तो लेंथ दे दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख के उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, प्लस कर दिया, बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करके 110 आ गया। इसी तरह हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें जहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया होगा तो हम वो एरिया वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर जहाँ पर खाली सिंपल मीटर होगा वहाँ हम पेरीमीटर की लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर की वजह से हम क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो वो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जवाब। इसी तरह कॉस्ट ऑफ फाइनिशिंग एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, तो इसी तरह मीटर वाली वैल्यू जो है वो पेरीमीटर की ले ली, मीटर से मीटर कैंसिल, ऊपर वाली की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 11,000 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट एक और शेप है पैरेललोग्राम। इसके अंदर क्या है, जो इसकी ऑपोजिट्स साइड्स हैं वो क्या इक्वल होती हैं। आ प्लेन फिगर विद 4 स्ट्रेट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल लेंथ इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो इसमें हम जो है इस बिल्कुल उसी तरह रेक्टेंगल की तरह लेंथ और ब्रीथ लेते हैं, लेकिन इसमें हम नेम जो है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लेंथ जो है वो हाइट हो जाएगी और जो ब्रीथ है वो हमारी बेस हो जाएगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या आएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू कर देंगे, एरिया की वजह से उसका स्क्वायर में ही आंसर आएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जवाब।
इसी तरह अब है फाइंड कॉस्ट ऑफ प्लगिंग आ पैरेललोग्राम शेप फील्ड एट द रेट ऑफ 6 पर मीटर स्क्वायर हुज बेस इज़ 175 मीटर एंड हाइट उसकी कितनी है 125। तो बेस भी दी है, हाइट भी दी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, उसी तरह उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जवाब आ गया। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट ऑफ 6 पर मीटर स्क्वायर है तो इसलिए हमने एरिया की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ऊपर वाले से आंसर से किया तो ये हमारा जवाब आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ इज़ 54 मीटर एंड ब्रीथ इज़ 32 मीटर। तो फिर अब हमने क्या किया, पेरीमीटर और रेक्टेंगल फील्ड में लेंथ और ब्रीथ हमें गिवन है, उससे हमने पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। पेरीमीटर में क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो है 54 मीटर और ब्रीथ किया है 32 मीटर। फिर लेंथ और ये ब्रीथ पेरीमीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ की और ब्रीथ मैंने लिख दी, उन दोनों को प्लस किया और बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया। इसी तरह पेरीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा जवाब आ गया। अब इसी तरह हमने स्क्वायर से करना है। अब जब भी हमें लेंथ और ब्रीथ दी होगी इट्स मीन वो रेक्टेंगल है, और जिसमें सिर्फ हमें एक साइड गिवन होगी इसका मतलब है हमें वो स्क्वायर है। फिर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है, उसकी साइड उन्होंने दी है 21 किलोमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई उसकी साइड की वैल्यू लिख दी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दोनों को 21 और 21 को मल्टीप्लाई किया तो 441 किलोमीटर स्क्वायर में जवाब आ गया। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसमें पेरीमीटर और एरिया को हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल, इसमें हमें दो चीज़ें गिवन होती हैं, वहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ अगर हो तो वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, ऊपर वाली जो लेंथ होती है वो ब्रीथ होगी वो बराबर होगी और लेंथ आपस में बराबर होंगी। तो अब पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग दी मेजर ऑफ इट्स 4 साइड्स। और एरिया में क्या करेंगे, उसको लेंथ को और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 इंटू लेंथ की और ब्रीथ की वैल्यू लिख दी, उसको प्लस कर दिया अंदर वाली को ब्रैकेट के साथ और बाहर वाली से मल्टीप्लाई। फिर इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ार 8। ये देखें इसका जवाब भी हमारा किस में है, स्क्वायर में। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है।